गीता अध्याय 2 श्लोक 22। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर वंशासी जीर्णानि, जब वो पुराने हो जाते हैं, यथा विहाय उनको छोड़ देता है, त्याग देता है, नवानि गृह्णाति और नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार ये जो आत्मा है शरीराणि विहाय, जब शरीर को त्याग देता है, जीर्णान्य नयानि, जब वो पुराना हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो अन्य शरीर को नवानि देहि, नए शरीर को, अन्य शरीर को संयाति प्राप्त होता है। अर्थात जिस तरह शरीर है, जब हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, उसी तरह आत्मा भी नए शरीर को धारण कर लेती है। जब पुराना शरीर पुराना हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, उसमें रहना मुश्किल हो जाता है। जब शरीर का ढांचा सारा चरमरा जाता है, उखड़ जाता है, बिखर जाता है, तब वह आत्मा वहाँ से निकलकर एक नए शरीर को धारण करती है। बहुत से लोगों ने यह श्लोक पहले भी शायद सुन रखा हो, श्लोक ना सुना हो तो इसका अर्थ जरूर सुना होगा कि आत्मा नए शरीर को धारण कर लेती है। इतना जानते हुए भी हमें दुख क्या होता है, प्रश्न ये है। और दुख का कारण है तादात्म्य। अगर वस्त्र के साथ कोई तादात्म्य बना ले और वर्षों तक वो वस्त्र उसने पहना हो, पूरे जीवन भर, और उस वस्त्र को जब कोई खोलने का प्रयत्न करेगा, उतारने का प्रयत्न करेगा, जहाँ नया देने का प्रयत्न करेगा, तो उसको उतना ही दुख होगा जितना हमें शरीर त्यागने पर होता है, और उतनी ही पीड़ा भी होगी। अब समझने वाली बात यह है कि जो पीड़ा होती है हमें, जो दर्द होता है शरीर की मृत्यु होने पर, शरीर को रोग हो जाने पर, वो क्या सच में होता है या हमने मन में मान लिया इसलिए होता है? इसके लिए एक उदाहरण समझते हैं। कोई व्यक्ति एक बहुत महंगी गाड़ी लेकर घर आता है, खरीद कर लाता है अपने सुविधा के लिए, और वो इतनी महंगी कि उसकी औकात से वो ज़्यादा होती है, या उसकी जो क्षमता है कार खरीदने की उससे ज़्यादा होती है। मान लीजिए 10 लाख की उसकी क्षमता है और वो गाड़ी 15-20 लाख की हो। बड़ी मुश्किल से उसने किसी तरह कर्ज ले करके वो गाड़ी खरीदी हो, तो उस गाड़ी से उसका इतना मोह हो जाता है, इतना तादात्म्य हो जाता है कि अगर उस पर एक खरोंच लगती है, आपने महसूस भी किया होगा, छोटी चीज़ों के बारे में भी महसूस किया होगा कि जब उस पर एक खरोंच भी लगती है तो दर्द उसे होता है, उसके दिल में दर्द पैदा होता है। सच में होता है ये। और उस गाड़ी पर अगर एक खरोंच लगती है तो उसको दर्द होता है, और उस खरोंच के लिए अगर कोई गरीब व्यक्ति साइकिल पर जा रहा हो मान लीजिए, और उसकी साइकिल से उस गाड़ी पर खरोंच लग जाए, तो उसको वो मारने तक भी तैयार हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसे इतना दर्द हुआ। उसे वो खरोंच गाड़ी पर नहीं लगती है, उसके दिल में लगती है, उसके शरीर पर लगती है, ऐसा महसूस होता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है तादात्म्य। सारे दुखों का कारण ही तादात्म्य है। हमें जो भी वस्तु या व्यक्ति मिल जाता है उससे हम अपना तादात्म्य बना लेते हैं, और व्यक्तियों के बारे में जो तादात्म्य होता है उसे हम मोह कहते हैं। सारी गीता में बार बार ये बताया जाएगा कि तादात्म्य से दुख पैदा हो रहा है। वस्तु से तादात्म्य हो गया तो उससे दुख पैदा होता है। उस वस्तु को कोई नुकसान होगा तो हमें दुख होगा। इसी को आसक्ति भी कहते हैं। इसलिए बार बार ये समझाया जा रहा है कि शरीर वस्त्रों की तरह है, शरीर अलग है, शरीर मिटने वाला है, शरीर मरने वाला है, वो जन्म लेता है, वो मरता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती है, वो सत्य है। बार बार समझाया जा रहा है कि हमारा जो तादात्म्य है वो किसी तरह से शरीर से टूट जाए, किसी तरह से हम शरीर के दृष्टा हो जाएं, हम शरीर के साक्षी हो जाएं, ताकि जो आत्मा है उसमें हम केंद्रित हो जाएं। जब हम आत्मा में केंद्रित हो जाएंगे तो शरीर को चाहे दर्द हो, चाहे शरीर को काटा जाए, चाहे पीटा जाए, चाहे मार दिया जाए, उसे दुख नहीं होता है, क्योंकि उसका तादात्म्य नहीं है। दुख केवल और केवल और केवल तादात्म्य के कारण है। इस बारे में हिंदुस्तान में बहुत से संतों के ऐसे उदाहरण भी हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान भी दी, बहुत कुछ किया, लेकिन
लोग समझते हैं शायद उनको दर्द हुआ होगा, पर नहीं। वो अपनी समाधि की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में अपने भीतर चले जाते थे, अपनी आत्मा में पहुंच जाते थे, अपनी आत्मा में रमण करते थे, और फिर शरीर का जो कुछ भी हो, क्योंकि शरीर से वो अपना तादात्म्य तोड़ लेते थे। बहुत से उदाहरण हैं, और कई संतों ने तो हंसते हंसते अपने शरीर का दान भी दिया है। जैसे दधीची हैं, दधीची महर्षि थे, उन्होंने अपने शरीर का, हड्डियों का दान किया था, खुद स्वयं अपने शरीर को त्याग दिया था। ऐसे ही राजा मोरध्वज की एक कहानी भी आती है शास्त्रों में, जिनके बेटे का नाम ताम्रध्वज था। अपने से भी ज़्यादा मोह व्यक्ति को अपने बेटे से, अपने पुत्र से होता है, अपने शरीर से भी ज़्यादा। अपने शरीर का वो नुकसान सहन भी कर सकता है, मृत्यु भी सहन कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र पर अगर कोई आँच आए तो वो सहन नहीं कर सकता है। तो मोरध्वज ने अपने सामने अपने हाथों से अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, कहते हैं कि अपने बेटे का बलिदान दिया। क्या उनको दर्द नहीं हुआ? हमारी नज़र में तो दर्द हुआ होगा, लेकिन मेरा मानना है कि वो अपने भीतर चले जाते हैं, उस अवस्था में, उस जगह पर जहाँ से शरीर से उनका तादात्म्य खत्म हो जाता है। बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने अपने बच्चों का बलिदान भी किया है, खुद का बलिदान भी किया है, अपने परिवार का बलिदान भी किया है, और फिर भी उनकी आंख में आंसू तक नहीं आए, वो रोए नहीं, चिल्लाए नहीं। कारण कि वो जानते थे कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। न केवल जानते थे बल्कि उनको अनुभव था। कम से कम हम जान तो लें, अनुभव जब होगा तब हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है, और फिर उस अनुभव को पाने के लिए प्रयास करना भी ज़रूरी है। उसका तरीका ध्यान और साधना है।